हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका आगे एग्ज़ाम है, जिनका हो गया है, वो तो आराम से मस्ती कर रहे होंगे, फ्री माइंड से, बिल्कुल, है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग रेस्ट करिए, फिर यूपी टेट की प्रिपरेशन करेंगे साथ में, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वहाँ आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। देखो, आप कर तो लेंगे ही, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, फिर टाइम कम पड़ जाता है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, ठीक है। यहाँ आपको सी टेट, यूपी टेट, रीट सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, जो भी एग्जाम आता रहेगा। बाकी अगर बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ आपको बीएड रिलेटेड सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है। बाकी फेसबुक पे पेज फॉलो कर सकते हैं, यहाँ आपको टीचिंग रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। टेलीग्राम पे तो आप हैं ही, यहाँ आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब अपना चैनल है। बाकी जीमेल पे तो जो करना चाहता है कर सकता है मैसेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर भी बताइएगा और स्कोर भी बताइएगा, और कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ने की। इससे पहले कि मैं आंसर दूं, आप लोग दे दिया करें, ठीक है। अगर आप बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं तो क्या करें कि वीडियो को स्टॉप करें, आंसर दें, फिर वीडियो को ऑन करें। वीडियो को देखें, आंसर दें, फिर उसके बाद स्टॉप करके फिर दोबारा से ऑन करें। तो इस तरह से ही आपको करना है, ठीक है। तभी आपका देखने का फायदा है। एक्सप्लेनेशन बाद में देखें, पहले खुद पढ़ के आंसर दें, चाहे गलत ही हो जाए, ठीक है। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस तो आता ही है अंदर। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असर्शन क्या है? while teaching a teacher should variety of ways to represent the context of teaching। यानी अभिकथन क्या है? पढ़ाते समय एक शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। यानी टीचर को क्या है, पढ़ाते समय क्या है, अलग अलग मेथड्स यूज करने चाहिए जो कि कंटेक्स्ट से जुड़े हुए हों, ठीक है, संदर्भ से जुड़े हुए हों। अलग अलग मेथड्स यूज करने चाहिए, वैरायटी ऑफ वेज यूज करना चाहिए, ठीक है। रीजन क्या है? टीचर नीड टू एडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स। यानी कारण क्या है? शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। यानी देखो, बच्चे को समझ आना चाहिए, आपको अपना मेथड चेंज करना चाहिए। अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो अपने मेथड में चेंज करो। अपना मेथड इस तरह का होना चाहिए कि सभी बच्चे अच्छे से सीख पाएं, सभी को क्या है, सूट हो सके वो चीज़, ठीक है। जितने भी डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, देखो बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई गिफ्टेड होता है। तो इस तरह से पेडागोजी यूज करें, इस तरह का शिक्षण शास्त्र यूज करना चाहिए कि सभी को केटर किया जा सके, ठीक है, सभी को ध्यान में रखा जा सके। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? दोनों सही है, दूसरा एक्सप्लेनेशन है एक ही, या फिर दोनों सही है दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? देखो भाई, दोनों ही ठीक है। फर्स्ट भी ठीक है कि टीचर को क्या है, अलग अलग तरीके यूज करने चाहिए जो भी कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं। और कैसा होना चाहिए कंटेंट? कंटेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए, संदर्भ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। रीजन क्या है कि टीचर को क्या है, अपनी पेडागोजी में चेंज करना चाहिए, इस तरह का तरीका अपनाना चाहिए कि सभी बच्चों को केटर किया जा सके, सभी बच्चों को ध्यान में रखा जा सके, सभी बच्चों की नीड्स को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बताइएगा, पढ़िएगा और बताइए। असर्शन क्या है? इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, यानी भाषा की कक्षा में टीचर शुड प्रोवाइड ऑडियो बुक्स अलोंग विद टेक्स्ट मटेरियल। यानी टीचर को जब पढ़ा रहा है टीचर, तो उसे ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट मटेरियल दे, टेक्स्ट मटेरियल के साथ क्या है, ऑडियो बुक्स भी दे, ठीक है। ऑडियो बुक्स यानी जिसे श्रव्य पुस्तकें जिसे सुन सकें, ठीक है, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। रीजन क्या है? मल्टीपल ऑप्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन,
cater to needs of diverse learners such as those with reading related disorders। भाई इसका कारण क्या है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए, कंटेंट को पढ़ाने के लिए, तो क्या होगा, हर बच्चे की नीड्स को देखा जाएगा, हर बच्चे की नीड्स को पूरा किया जाएगा। जो भी डाइवर्स लर्नर्स हैं, भाई अगर ऑडियो बुक रख रहे हैं हम, तो कुछ उसमें ऐसे भी तो बच्चे हो सकते हैं जिन्हें देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को कैसे दिक्कत है, तो हर तरह के बच्चे को ध्यान में रखा जाएगा अगर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं क्लास में। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रही हूँ मैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, एसर्शन टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम, यानी टीचर को क्या है, क्लास में तरह तरह के आकलन रखने चाहिए, बहुत अलग अलग तरह से आकलन करना चाहिए बच्चों का। रीजन क्या है, चिल्ड्रंस सक्सेस एंड फेलियर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली डिटरमाइंड ओनली बाय अ पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी रीजन क्या है, कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता सही और पर्याप्त रूप से नहीं हो सकती। क्यों भाई, क्योंकि एक ही आकलन से हम किसी बच्चे को नहीं आंक सकते। अगर खाली पेपर पेंसिल टेस्ट ही लें तो उससे क्या जज हो जाएंगे सारे बच्चे, पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो इसलिए क्या है, मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट होने चाहिए, यानी तरह तरह के आकलन रखने चाहिए। जिस तरह का बच्चा हो उसे उसी तरह से ही आकलन किया जाए, उसका उसी तरह से उसको आंका जाए। ठीक है, तो कोई भी एक टेस्ट या पेपर पेंसिल टेस्ट से हम ये नहीं पता लगा सकते कि बच्चे की क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है। ठीक है, ना ही एक्यूरेटली लगा सकते, बिल्कुल पता नहीं चल सकता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर तो पता चल ही गया है आपको। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए ही ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे हम किस लिए पढ़ेंगे जब हमारा पहले ही ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अब हिंदी में देखो ऑप्शन, अगर मैं आ रही होंगी, मेरा इधर फेस आ रहा होगा तो ऑप्शन ढक रहे होंगे, नहीं कंटेंट दिख रहा है, तो ऑप्शन आप इधर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन क्या है, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस प्ले इन द सिटीज इज बेस्ड ऑन रियलिटी टीवी शोज दैट दे सी, यानी क्या है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर आधारित है जो वे देखते हैं। यानी कैसे, भाई बच्चे फ़ोन से जुड़े हुए हैं, आजकल क्या है, फ़ोन में घुसे रहते हैं, पूरा दिन फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन टीवी। ठीक है, तो बच्चों का ज़्यादा क्या है, बच्चे ज़्यादातर टीवी में जो गेम देखते हैं, फ़ोन में जो गेम देखते हैं, उन्हें खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, अपार्ट फ्रॉम फैमिली and peers these days media is becoming an important agent of socialization of children, यानी क्या है, फैमिली और स्कूल और दोस्तों के अलावा एक जो मीडिया है, ये फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप है, ये क्या है, ये भी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बन गए हैं, यानी सामाजिकरण का एक माध्यम बन गए हैं। बच्चे का सामाजिकरण इनसे भी होता है, बच्चे अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं और गलत भी सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि हर वक्त तो कोई फ़ोन देख नहीं सकता, हर वक्त तो कोई टीवी नहीं देख सकता, तो बच्चे गलत भी इंस्पायर होते हैं और सही भी इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false, या फिर both are false। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई सही बात है, बच्चे क्या है, फ़ोन में देखते हैं चीज़ों को और ऐसे ही खेलने लगते हैं, क्योंकि क्या है, मीडिया जो है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बन गया है। तो दोनों ही सही है और दूसरा एक्सप्लेनेशन है ए की। मीडिया क्या है, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। क्या है, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, पेन ठीक दिख रहा है या फिर चेंज करें। असर्शन क्या है, टीचर शुड यूज अ वाइड वेराइटी ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू असेस चिल्ड्रन, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके के आकलन यूज करने चाहिए बच्चों को क्या है, आंकने के लिए। ठीक है, अलग अलग तरह के मूल्यांकन यूज करने चाहिए। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरण और तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है, नो सिंगल असेसमेंट टूल इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड प्रोग्रेस एंड लर्निंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कारण क्या है
कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे की प्रगति और सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कोई भी मूल्यांकन उपकरण सक्षम नहीं है। भाई एक असेसमेंट से कुछ पता नहीं चलता कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, कितनी लर्निंग हो रही है, कौन सा एरिया उसका डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो टीचर को क्या है, अलग अलग तरीके के आकलन करने चाहिए बच्चे का मूल्यांकन करते समय। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। दोनों सही है, दूसरा एक्सप्लेनेशन है का, या फिर दोनों सही है, दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दोनों गलत हैं। बताओ भाई, क्या है, दोनों ही सही है। टीचर को क्या है, अलग अलग मेथड्स यूज करनी चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि एक मेथड से काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो क्या है, दोनों ही सही है और दूसरा एक्सप्लेनेशन है एक ही। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। असर्शन है पार्टिसिपेशन इन द स्कूल लाइफ ऑफ द स्कूल पार्टिसिपेशन इन द सोशल लाइफ ऑफ द स्कूल इज सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग टू अकर, यानी सीखने के लिए स्कूल के सामाजिक जीवन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, बच्चा स्कूल से भी सीखता है। लर्निंग इज प्राइमरीली अ स्कूल एक्टिविटी, सीखना मुख्य रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन कौन से सही है, कौन से गलत हैं, बताओ भाई। लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है भाई, हम घर पे भी सीखते हैं, परिवार के साथ भी सीखते हैं, समाज में भी सीखते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ज़्यादातर पिछली बार क्या हुआ था, जितने भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए थे उनमें क्या है, ऑप्शन ए ही सही था कि ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन अब की बार ऐसा मत करना कि कभी ऐसे लगे कि पिछली बार ए ठीक था तो अब की बार ए ठीक हो, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस का था अलग, ऐसा नहीं है कि सभी का ही था। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। अ टीचर शुड कनेक्ट कंटेंट टू टॉट विद स्टूडेंट डेली लाइफ एक्सपीरियंस, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे के जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंस दैट टीचर नीड टू पे अटेंशन टू, यानी बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो अपने साथ वो अनुभव लेके आते हैं, बहुत ही प्रभावी अनुभव होता है, बहुत अच्छा अनुभव वो लेके आते हैं, जिसपे टीचर को क्या है, अटेंशन देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यानी बच्चे मूल्यवान जीवन के अनुभव के साथ विद्यालय आते हैं जिन पर शिक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई क्या है, बच्चे अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, जब भी पढ़ा रहा हो बच्चे को ज्ञान को जोड़कर पढ़ाए, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के पढ़ाए। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। असर्शन क्या है, डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप, यानी क्या है, अगर किसी बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, ठीक है भाई, उसका फिजिकली शारीरिक विकास में देरी हो रही है पूरी तरह से, तो उसके आनुवांशिक मेकअप के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी किस पे रेस्पॉन्सिबल है कि भाई बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ये किसका रीजन है, जेनेटिक मेकअप का, कि सिर्फ जेनेटिक मेकअप का ही ये रीजन है, जेनेटिक की वजह से हो रहा है। रीजन क्या है, हेरिडिटी फैक्टर्स आर सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि खाली हेरिडिटी फैक्टर ही फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे की रेस्पॉन्सिबल है, वही जिम्मेदार है, जो आनुवांशिक कारक है वही जिम्मेदार है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर ए ट्रू है आर फॉल्स है, या फिर दोनों फॉल्स हैं। बताइए भाई, देखो बच्चे का अगर शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि खाली अनुवांशिक को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। भाई एनवायरनमेंट की वजह से भी तो हो सकता है, क्या पता बच्चे को अच्छा पोषण ना मिल रहा हो, क्या अच्छा न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, अच्छे प्रोटीन्स विटामिन ना मिल रहे हो, खाना अच्छा सा ना मिल रहा हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। उसके क्या पता कोई डिजीज़ हो, क्या पता बीमार ज़्यादा रहता हो, इम्यूनिटी वीक हो, तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही कारण को हम क्या है जिम्मेदार ठहराएं, एनवायरनमेंट भी इतना ही रोल प्ले करता है जितना हेरिडिटी करती है। ठीक है, तो कारण भी गलत है, कारण में सिर्फ यही दिया गया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर ही रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है, जितना एनवायरमेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है उतना ही जितना हेरिडिटी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है उतना ही एनवायरमेंट है। ठीक है, पेन हमारा चलेगा नहीं, ये बहुत ही गंदा पेन है। ठीक है
तो क्या है, दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत ठहराए जाते हैं। तो डी पे लॉक कर दिया जाए, आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, देख लो अब की बार नहीं आया ना फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, बताओ, ऐसे ही तो फंस जाते हैं। एसर्शन क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग, यानी क्या है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने पर कुछ नियंत्रण लेने की अनुमति देना महत्वपूर्ण है, कि बच्चे अपनी थिंकिंग पे भी सोचें भाई, कि हम सही सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सही सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, अपनी थिंकिंग भी तो ऑब्जर्व करनी चाहिए, सेल्फ असेसमेंट हो, है ना। रीजन क्या है, टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ, यानी अगर बच्चे की अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल रहेगा तो बच्चा ये डिसाइड कर पाएगा कि हम क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपनी ही सोच पे विचार करना। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान, हिंदी भी याद हो गई है मुझे। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर दोनों सही है, आर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दोनों गलत है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन होगा। भाई दोनों जो है मेटाकॉग्निशन से ही जुड़े हुए हैं, कि बच्चों को क्या है, इतना तो एलो करना चाहिए कि अपनी थिंकिंग को वो कंट्रोल कर सके। रीज़न क्या है कि अगर अपनी थिंकिंग पे सोचेंगे, विचार करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि वो डिसाइड कर पाएंगे कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। असर्शन, अ टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज अमंग स्टूडेंट, यानी एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यानी बच्चे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज में इन्वॉल्व होने चाहिए, उनके अंदर ये डेवलप करें कि वो क्या है, समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, रीज़न क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इंप्रूव लर्निंग एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, क्या है, समस्या समाधान रणनीतियाँ सीखने में सुधार करती हैं और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। जब कोई बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होगा, कोई समस्या का समाधान करेगा, तो भैया उसकी सोच भी तो बढ़ेगी, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचेगा, भाई चलो हम ही हैं, किसी समस्या में फंस जाए तो हम क्या है, अलग अलग तरीके सोचेंगे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी लगेगी बच्चे की। ठीक है, तो इन्हें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स करिकुलम इन प्राइमरी स्कूल मस्ट प्रोग्रेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी प्राथमिक विद्यालय में गणित के पाठ्यक्रम को ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है, प्राइमरी क्लास स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग मैथमेटिक्स विदाउट थिंकिंग, कि प्राथमिक कक्षा में छात्र बिना सोचे समझे गणित करना शुरू कर देता है। तो बताइए कौन कौन से सही होंगे, कौन सा गलत होगा। भाई क्या है, ये बात तो ठीक है कि मैथ जो प्राथमिक विद्यालय में मैथ का करिकुलम जो होता है प्राइमरी में, वो कैसे होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी पहले चीज़ों को बच्चे को दिखाया जाता है कि देखो अगर सर्कल सिखा रहे हैं, बॉल होती है वो गोल होती है, रोटी गोल होती है। ठीक है, अगर ऑरेंज लेके जा रहे हैं ये गोल है, तो बच्चे को क्या है, पहले कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे वो टच एंड फील कर सके, फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ दिखाई जाती है। भाई शेप सिखा रहे हैं तो बच्चे को शेप दिखाया जाएगा कि ज्योमेट्री की रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, कोई भी लकड़ी का फट्टा है, कुछ भी, ये स्क्वायर की शेप है, तो बच्चे को क्या है, पहले टच एंड फील मटेरियल दिखाया जाता है, कॉन्क्रीट चीजें दिखाई जाती हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे जाते हैं, यानी ठोस से अमूर्त की तरफ जाते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि प्राइमरी क्लास में क्या है, बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो बिना सोचे मैथ करता है, तो ये तो गलत है ना भैया, सोचना तो बच्चा शुरू से स्टार्ट कर देता है ना, तो ये गलत है और फर्स्ट हमारा ठीक है। तो सी ऑप्शन में दिया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है भाई, सी ऑप्शन हमारा सही है। अब अपना भी बताना कि कितना स्कोर आपका रहा है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। एसर्शन क्या है, चिल्ड्रन लर्न नॉलेज स्किल्स वैल्यूज कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली, यानी बच्चा क्या है, ज्ञान सीखता है, कौशल मूल्य रीति रिवाज सीखता है, किससे, सिर्फ अपने पेरेंट्स से।
रीजन क्या है कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस, यानी जो बच्चे का सामाजिकरण है वो एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, सीधी चलती है कि एक ही तरह से सामाजिकरण होता है। तो बताइए दोनों ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है, दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, या पहला ठीक है दूसरा गलत है, दोनों गलत है। भाई देखो एक बात बताओ, बच्चा रीति रिवाज भी सीखता है, सारी चीजें सीखता है, ज्ञान भी सीखता है, ठीक है, कौशल भी सीखता है, मूल्य भी सीखता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पेरेंट से ही सीखता है, लिमिटेड थोड़ी है। भाई जहाँ भी जा रहा है वहीं से ही सीखेगा। अब हम कहीं भी जाएं, हम 4 लोगों से मिल रहे हैं तो हम वहाँ से भी कुछ सीख के आते हैं। तो बच्चा हर तरह से सीखता है, समाज से भी सीखता है, स्कूल से भी सीखता है, मीडिया से भी सीखता है और दोस्तों से भी सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट से ही सीखता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, चल जा भाई पेन। लेकिन सोशलाइजेशन क्या है, एक लीनियर प्रोसेस नहीं है कि एक सीधी रेखा में होता है, एक ही तरीके से होता है। सोशलाइजेशन तो हर जगह से होता है, जहाँ भी हम जाते हैं वहीं से सोशलाइजेशन होता है। हर देखो अब फैमिली है, फैमिली भी एजेंट है सोशलाइजेशन का, स्कूल भी है, मीडिया भी है, तो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सिंपल और लीनियर प्रोसेस नहीं है। तो क्या है, दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा सही है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, दोनों ही झूठे हैं, हिंदी में देखो असत्य होने चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। असर्शन क्या है, अ चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी वेल डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। भाई क्या होता है, जो उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। भाई फर्क तो होता ही है अमीरी और गरीबी में, है ना। रीजन क्या है कि चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था सार्वभौमिक नहीं है, बाल्यकाल में बहुत विविधता होती है। भाई सभी के लिए बाल्यकाल क्या है, चाइल्डहुड जो है सभी के लिए अलग है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम ही बीतता है, किसी का बचपन गरीबी में बीतता है, किसी का अमीरी में बीतता है। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि भाई गरीबी में पैदा हो रहे हैं लेकिन मरेंगे गरीबी में नहीं, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, सबका क्या है बचपन एक तरह से नहीं बीतता है। और कुछ ऐसे होते हैं पैदा अमीरी में होते हैं और ऐसे निठल्ले होते हैं कि आगे जाके उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है ना। तो ये क्या है, सभी का जो बचपन है वो एक जैसा नहीं होता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे को हर चीज़ देनी चाहिए, बचपन में उसे प्यार भी मिले, न्यूट्रिशन भी मिले, अच्छा खाना मिले, उसकी चीज़ों की पूर्ति हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि बचपन की जो बातें होती हैं वो आगे तक याद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। असर्शन क्या है, अ टीचर मस्ट रिलेट द स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेटिव फंक्शन इन द क्लास। एक शिक्षक को कक्षा में संचार समारोह के लिए संरचना से संबंधित होना चाहिए, यानी क्लास में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेटिव फंक्शन टीचर को रखने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन कराए। रीज़न क्या है, प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस एनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म वेल इन सोसाइटी। अगर क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी तो बच्चा क्या है समाज में बातचीत करने अच्छा सीख जाएगा, अच्छा परफॉर्म करेगा समाज में। भाई कहीं उसे बैठा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो चुप बैठेगा, मौन बना बैठा रहेगा, बोलेगा, बात करने का तरीका आ जाएगा उसे। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हैं। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। 15 क्वेश्चन बताइए। असर्शन क्या है, अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक एट 11 मंथ्स वाइल अनदर लर्न्स टू वॉक एट 15 मंथ, यानी एक बच्चा क्या है 11 महीने में चलना सीख रहा है और दूसरा बच्चा क्या है 15 महीने में चलना सीख रहा है। रीजन क्या है, डेवलपमेंटल अकर्स एट डिफरिंग रेट इन इंडिविजुअल्स, यानी विकास व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई सही बात तो है, कोई बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, कोई बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है और कोई 15 में भी नहीं चलता, 2 साल में चलना सीखता है। ठीक है, तो सभी का रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है अलग अलग है, सबकी विकास की अवस्था अलग अलग है। भाई जैसे मेरी दीदी का बेटा है, मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसका 1 साल में बोलने लगा, दूसरा बच्चा क्या है 2 साल का बोलने लगा, तो सबका रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है अलग है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। बताओ भाई, पढ़िएगा। असर्शन क्या है, टीचर शुड इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम।
शिक्षकों को निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जब डिसीजन मेकिंग हो रही हो तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करें उसमें, और क्या है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इसलिए भी उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और कैसे पार्टिसिपेट करें? एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, यानी सक्रिय भागीदारी हो बच्चों की। रीज़न क्या है? लर्निंग इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। की कारण ये है कि बस जो सीखते हैं बच्चे सिर्फ वो टीचर से ही सीखते हैं, टीचर से ही लर्निंग ट्रांसमिट होती है और किसी का कोई रोल नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? दोनों ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन है, या फिर दोनों ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, फर्स्ट ठीक है, दूसरा गलत है, या फिर दोनों ही गलत है? तो बताओ कौन सा होगा? भाई फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है कि डिसीजन मेकिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करें, और इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। लेकिन कारण गलत है कि ऐसा थोड़ी है कि लर्निंग बस टीचर से ही ट्रांसमिट होती है बच्चों में, ये तो गलत है। लर्निंग तो हर जगह से होती है, बच्चा स्कूल से भी सीखता है, स्कूल की बाहर की दुनिया से भी सीखता है, अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों से, घर परिवार से, सब जगह से सीखता है ना। तो ए ऑप्शन ठीक है और आर हमारा फॉल्स है, यानी सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। एसर्शन चिल्ड्रन लर्न वेज ऑफ बिहेविंग एंड वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ लिविंग इन देयर फैमिली। बच्चे अपने परिवार में व्यवहार करने के तरीके और मूल्य और रहने के मानदंडों को सीखते हैं। रीजन क्या है? फैमिली इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बच्चे अपने परिवार में व्यवहार करने के तरीके और मूल्य और रहने के मानदंडों को सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं बच्चे? सिर्फ फैमिली से सीखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बच्चे बिहेव करना फैमिली से सीखते हैं कि कैसे बिहेव करना है, क्या रीति रिवाज होते हैं, ये अपनी फैमिली से सीखते हैं क्योंकि वो फैमिली में रहते हैं। लेकिन रीज़न क्या है कि फैमिली सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो भैया ये तो गलत बात है, फैमिली सेकेंडरी थोड़ी है, फैमिली तो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। लाइट चली गई और चार्जिंग पे लगा रह गया लैपटॉप। ठीक है, अब हटाया है, याद ही नहीं रहा। बताइए भाई, ए तो ठीक लग रहा है और आर हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि फैमिली सेकेंडरी एजेंट नहीं है, फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। ठीक है, मिनिएचर वर्जन ऑफ फैमिली होती है, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोशलाइजेशन होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एसर्शन क्या है? अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड फॉलोज अ रिजिड स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। कि भाई एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का पालन करता है। क्या ऐसा है? भाई ये जो चाइल्ड सेंटर है ये इंडिविजुअलिस्टिक होता है। ठीक है, और क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि भैया पिटाई सबकी होगी, काम अगर कोई नहीं करके आया तो इतनी पिटाई होगी, बहुत ज़्यादा है। और टीचर क्या है? बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, सब कुछ स्ट्रिक्ट हो, कोई हंसे ना क्लास में, बोले भी ना, है। या फिर रीज़न क्या है? चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन द टीचर इज डायरेक्टिंग, यानी बच्चे तब अच्छे से सीखते हैं जब टीचर क्या है? पूरा उपदेश देता है, भाषण देता है, और क्या है? कंट्रोलिंग वे में, कि डंडे के जोर पे सीखते हैं, स्टिक हाथ में लेके बैठ रहा है टीचर कि पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं? भाई दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। रिजिड करिकुलम नहीं होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल करिकुलम हो। कैसा हो? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल करिकुलम हो। ठीक है, और क्या है? टीचर डायरेक्टिक कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, टीचर का बिहेवियर भी क्या होना चाहिए? मोबाइल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही हमारे गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मे बी सेकंड लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। भाई देखो बहुत मुश्किल से क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं। एक जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मुश्किल से सीडीपी में एक क्वेश्चन दिया है, तो सोचो अगर 20 क्वेश्चन छांटे हैं तो 20 पेपर देखे होंगे, उसके बाद ये 20 क्वेश्चन मिले हैं, है ना। इकट्ठा करना बहुत हार्ड हो जाता है। बताइए एसर्शन क्या है? मैथ्स टीचर शुड वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गर्ल्स इन अ क्लासरूम, यानी गणित का जो टीचर है उसे शिक्षकों की कक्षा में लड़कियों से बहुत कम उम्मीद है। वो कहता है कि लड़कियों से बहुत कम उम्मीद रखनी चाहिए।
क्यों भैया? रीज़न क्या है? गर्ल्स डू नॉट हैव द जेनेटिक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, यानी लड़कियों में गणित समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती, कि लड़कियों में बुद्धि कम होती है, दिमाग कम होता है। ऐसा है क्या भैया? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं। तो ये तो टीचर बहुत गंदा है। ये क्या है? ये रूढ़िवादिता है, ये स्टीरियोटाइप है। आज भी क्वेश्चन आया है स्टीरियोटाइप से। ये क्या है? स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है, पुरानी सोच है कि भैया पहले टाइम पे क्या हुआ करता था कि लड़की होम साइंस लिया करती थी या आर्ट लिया करती थी और लड़के लिया करते थे साइंस। किसी के परिवार में अगर किसी ने साइंस ले लिया ना लड़की ने, तो पता नहीं क्या ही हो जाता था, है ना। लेकिन आजकल तो सब लड़की साइंस ले रही है और साइंस में टॉप कर रही है खूब। तो ऐसा नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, ये गलत बात है। आगे भी है क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। एसर्शन क्या है? टीचर शुड इग्नोर मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन हेल्ड बाय स्टूडेंट रिलेटेड टू पार्टिकुलर कंसेप्ट। अगर किसी भी टॉपिक से, किसी भी कंसेप्ट से क्या है, बच्चे के दिमाग में कोई भी भ्रांति आ जाती है, कोई भी अल्टरनेटिव कंसेप्ट आ जाता है, नई कंसेप्ट आ जाता है, मिसकंसेप्शन आ जाता है, यानी गलत अवधारणाएं आ जाती हैं या फिर वैकल्पिक अवधारणाएं आ जाती हैं, तो उन्हें अनदेखा करना चाहिए। टीचर क्या है? उन्हें इग्नोर करे। रीजन क्या है? कि मिसकंसेप्शन आर एक्सट्रीमली इरोनियस एंड रिप्रेजेंट इरेशनल थिंकिंग प्रोसेस, यानी गलत धारणाएं बेहद गलत हैं और तर्कहीन सोच प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं कि बच्चे क्या हैं? गलत सोचते हैं। ये क्या मिसकंसेप्शन है? तो बच्चों में दिमाग नहीं है, गलत सोचते हैं, इन्हें कुछ पता साता तो है नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई जो मिसकंसेप्शन है, अगर बच्चे के दिमाग में गलत कंसेप्ट कहीं से आ गया है तो टीचर को क्या है? डिस्कस करके उसे सोल्व करना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर मिसकंसेप्शन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के अंदर माइंड नहीं है या इरेशनल सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चों के भी आ सकता है अल्टरनेट कंसेप्शन और बड़ों के भी आ सकता है। भाई बड़ों को भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आपके 21 में से कितने ठीक हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद बताइए। असर्शन है अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कंपेयरिंग हर रेट ऑफ डेवलपमेंट विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ सम एज, यानी एक बच्चे की विकास प्रगति को कुछ उम्र के अन्य बच्चों के साथ उसके विकास की दर की तुलना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। यानी एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे की तुलना के साथ करें कि भाई इसका बच्चा जो है वो 11 महीने का है, दूसरे का बच्चा भी 11 महीने का है, तो क्या है एक साथ बोले, एक साथ चले, एक साथ हंसे, तो उसे कंपेयर कर सकते हैं क्या उसके रेट ऑफ डेवलपमेंट को, और वो भी क्या एक्यूरेटली, सटीकता के साथ। रीजन क्या है कि पैटर्न एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन इज यूनिफॉर्म एंड रिमेन सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, की क्या है जो विकास की दर है सभी की सेम होती है, एक ही रो में चलती है, यूनिफॉर्म तरीके से चलती है। तो ऐसा है क्या भाई? ऐसा थोड़ी है कि सब बच्चे 1 साल की चलेंगे, 1 साल की बोलेंगे। भाई सबका अलग अलग हिसाब होता है, कोई 1 साल का बोल रहा है, कोई 1.5 साल का बोल रहा है, लड़कियां जल्दी बोलने लगती हैं, लड़के लेट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबका रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग होता है और ना ही हम किसी को किसी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, यानी हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस हमारे पूरे हो चुके हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और क्या है बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भाई इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जो बीएड वाले बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको याद रहे कि हाँ ये बीएड का चैनल है, जब भी वीडियोज़ आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज भी आएगी, आज हमने स्टार्ट किया है इस पर ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ठीक है, अधिगमकर्ता का विकास मैंने स्टार्ट किया है, आज फर्स्ट टॉपिक उसका आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जब भी आप बुक देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा फिर। ठीक है, और बाकी नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगी, पीडीएफ दे दूंगी, इसका टेलीग्राम अलग से बना लेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना स्कोर बता के जाएं, आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना स्कोर बताते रहिए। ठीक है, बाय बाय।